हेलो गाइस, ईद मुबारक। आपका स्वागत है मेरे चैनल में शिपलॉग इनसाइट। मैं एक कंपनी का एंटरप्रेन्योर हूँ, को फाउंडर हूँ, जो एक शिपिंग कंपनी है, शिपिंग बेस्ड है। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे हमने इनको टर्म्स, बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में जो जानकारी हमको चाहिए एक शिपिंग कंपनी में जाने से पहले, उसके स्टार्टिंग और उसके शुरुआत के कुछ चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज मैं उसी को कंटिन्यूएशन रखते हुए, आगे बढ़ते हुए तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, जो है एफसीए। अब एफसीए क्या है? मान लो 3 पॉइंट लेते हैं हम, ए, बी और सी। अब इसमें सेलर और बायर रहते हैं। अब बायर क्या इंस्ट्रक्ट करता है सेलर को? बायर बताता है सेलर को कि मुझे ये शिपमेंट या ये कंसाइनमेंट सिर्फ एफसीए के टर्म्स में आगे बढ़ानी है। मतलब शिपिंग इंडस्ट्री में बेसिकली दो लोग रहते हैं, एक जो सेलर रहता है जो सामान बेचता है, और दूसरा बायर जो सामान खरीदता है। तो यहाँ पे जो टर्म्स हम देखते हैं, जैसे कि एफसीए। अभी एफसीए में बायर सेलर को बताएगा कि उसको ये कंसाइनमेंट, उसको ये माल, उसको ये गुड्स कैसे और कहाँ भेजना है। अभी मान लो जैसे कि मैंने 3 पॉइंट दिए, ए, बी और सी। ए पॉइंट में सेलर है। सेलर, अभी बायर सेलर को बोलेगा कि ये सामान उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके आना है। अब पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी है या तो पोर्ट या तो एयरपोर्ट। तो बायर सेलर को ये बोलेगा कि मुझे ये सामान पोर्ट या एयरपोर्ट तक भेजना है। अब सेलर क्या करेगा? सेलर का ये काम है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बायर का माल डिलीवर करे। बी पॉइंट से सी पॉइंट का जो भी ट्रांजैक्शन है या जो भी उसके ऑपरेशन पार्ट है, वो सारा बायर के अंडर होगा। मतलब जैसे ही सेलर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बायर का गुड्स या माल डिलीवर करेगा, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का सारा ऑपरेशंस बायर के अंडर होगा, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब एक बार अगर सेलर ने पॉइंट बी तक सामान डिलीवर कर दिया, उसके बाद सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। और इसके आगे से बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का जितना भी ट्रांजैक्शन है, जो भी है, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्लियरेंस, वो सारा बायर के अंडर आएगा। तो प्रोसेस है, इसको हम इनको टर्म्स, शिपिंग टर्म्स में बोलते हैं एफसीए, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ए पॉइंट में सेलर का पार्ट होगा, सेलर डिलीवर करेगा बी पॉइंट में जो है पोर्ट या एयरपोर्ट। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्लियरेंस है, वो सारा बायर करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि सेलर यहाँ से अपने गोदाम से या वेयरहाउस से, अभी मैं यहाँ पे सेलर के पास, जो सप्लायर है सेलर है, उसके पास एक वेयरहाउस हो सकता है और दूसरा गोडाउन हो सकता है, जहां वो माल स्टोर करता है। अभी सेलर क्या करेगा? वेयरहाउस या गोडाउन से माल उठा के ट्रांसपोर्ट करके बी पॉइंट तक लेके आएगा। बी पॉइंट के कस्टम क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा प्रोसीजर कौन करेगा? बायर। क्यों? क्योंकि एफसीए टर्म्स के मुताबिक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की है बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट का सारा ऑपरेशन पार्ट प्लस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, वो सारी चीज़ें बायर के अंडर आती है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एफसीए। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, जहाँ मैंने आपको इनको टर्म्स के दो और टर्म्स बताए थे, एक है एफओबी और दूसरा था एक्सवर्क्स। तो आज हमने जो पढ़ा है वो सीखा है, आज हमने देखा है थर्ड पॉइंट है जिसको बोलते हैं एफसीए। आज के लिए इतना ही मेरे वीडियो में।
आगे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूं और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं अपने आने वाली वीडियोस में। शिपिंग इंडस्ट्री से कोई भी रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस से आप और ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो गाइस, वंस अगेन ईद मुबारक। यू गाइस हैव अ गुड डे।